हेलो गाइस, अनअकैडमी आपके लिए लाया है बढ़िया बैचेस ताकि आपकी तैयारी हो एकदम पक्की। आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस पर और पाएं अंकुश लांबा, आशीष अरोड़ा, निमिषा बंसल, टीम एबीपी, टीम नासा और इंडिया के और भी कई टॉप एजुकेटर्स एक ही प्लेटफॉर्म पर। आपको बैचेस बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल मिल जाएंगे, प्रैक्टिस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। सारे बैचेस और कोर्स में आपको डेडिकेटेड डाउट सेशन भी मिलेंगे, एक ऐसा मौका जहां आप एजुकेटर्स के साथ लाइव इंटरेक्ट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। इसी सब्सक्रिप्शन में आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा, डिटेल एनालिसिस और एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सही मौका है इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने का। अपकमिंग बैचेस की लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो जल्द ही प्लस सब्सक्रिप्शन की फीस बढ़ा दी जाएगी, तो बिना किसी वक्त जाया किए सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस पर और इस मौके का फ़ायदा उठाएं। तो बिना किसी देरी किए जाइए और अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और मेरा कोड यूज़ करना मत भूलिएगा। मेरा कोड है AGRI10AGRI10। इसे लगाते ही आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। लेट्स क्रैक इट। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 11 जनवरी 2021 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आज के सेशन में बात करेंगे बजट 2021 गिफ्ट टू फार्मर्स लाइकली इन फॉर्म ऑफ पीएम किसान स्कीम। जैसा कि आपको बताया, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिसके तहत 6000 पर ईयर किसानों को प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पर हो सकता है जो 6000 अमाउंट है उसको इंक्रीज़ किया जाए एनुअली आने वाले बजट में। तो ये फार्मर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको पता होना चाहिए। तो जानेंगे इस स्कीम के बारे में ओवरऑल सब कुछ। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट रहने वाला है, इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सेकंड बात करेंगे ऑल गुजरात विलेजेस टू गेट डे टाइम एग्री पावर सप्लाई बाय 2022 एंड। तो यहाँ पे 2022 के ख़त्म होने तक गुजरात के सभी विलेजेस को दिन में बिजली की आपूर्ति की जाएगी, ताकि जो फार्मर्स हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो इरिगेशन करने में, वो सिंचाई कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा फसल का उत्पादन करें। तो जानेंगे इसके बारे में डिटेल में और ये भी जानेंगे कि किस स्कीम के तहत यहाँ पे 2022 तक सभी गाँव को दिन में बिजली प्रोवाइड की जाएगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर रहने वाला है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। थर्ड आज बात करेंगे ₹1364 करोड़ पेड टू ओवर 20 लाख अनडिजर्विंग बेनिफिशरीज अंडर पीएम किसान। तो आरटीआई के थ्रू डेटा प्रोवाइड हुआ है कि 1364 करोड़ रुपए ऐसे लोगों को दिया गया है, उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया है जो कि अनडिजर्विंग बेनिफिशरी हैं, जो कि डिज़र्व नहीं करते हैं, वो एलिजिबल नहीं हैं उस स्कीम का फ़ायदा लेने के लिए, लेकिन फिर भी उन्होंने यहाँ पे फ्रॉड तरीके से, फर्जी तरीके से पैसा लिया है गवर्नमेंट का। लगभग 20 लाख ऐसे बेनिफिशरीज़ हैं जिनकी लिस्ट बनाई गई है। तो ये भी जानेंगे कि सबसे ज़्यादा जो ऐसे किसान हैं जो एलिजिबल नहीं थे वो किस स्टेट के थे, और ये जो स्कीम है पीएम किसान, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे तो जो अब बजट आने वाला है 2021 में, ठीक है, जो कि 1 फरवरी को ये बजट आएगा। तो अभी से ये कयास लगाया जा रहा है कि फार्मर्स के लिए कुछ अच्छा हो सकता है इस आने वाले बजट में। यहाँ पे बात करेंगे तो 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण जी, जो कि प्रेजेंट फाइनेंस मिनिस्टर है इंडिया की, वो प्रेजेंट करेंगी बजट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021-22। तो 2021-22 के लिए ये बजट प्रेजेंट होगा 2021 1 फरवरी को। यहाँ पे बात करेंगे तो इसकी जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पर गवर्नमेंट का जो फोकस है इस बार फार्मर्स पर रहेगा, क्योंकि करेंटली जो फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा है जिससे किसान काफ़ी नाराज़ हैं। तो हो सकता है उनको खुश करने के लिए गवर्नमेंट कुछ यहाँ पे ऐसे इनिशिएटिव ले जो कि फार्मर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको लगता है कि अच्छे होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो बात आएगी वो आएगी पीएम किसान स्कीम की, जिसमें इस बार हो सकता है कि जो अमाउंट है उसको बढ़ाया जाए। अभी प्रेजेंटली 6000 रुपये सालाना एनुअली यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं, 3 बराबर रुपीज़ की
इंस्टॉलमेंट में, जिसमें 2,000 की 3 इंस्टॉलमेंट होती हैं, जिसके तहत 6,000 रुपये यहाँ पे साल में किसान को दिया जाता है। अब ये सभी किसानों के लिए हो गया है। पहले एक कंडीशन थी कि जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज़मीन कम थी उनके लिए था, लेकिन जब बीजेपी गवर्नमेंट एज ए रूलिंग पार्टी बन गई तो यहाँ पे सभी किसानों के लिए, लगभग 14.5 करोड़ किसानों के लिए इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कर दिया गया। अब सभी फार्मर्स इस स्कीम का फ़ायदा ले रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ फार्मर ऐसे हैं जो डिज़र्व नहीं करते हैं, वो भी यहाँ पे इस स्कीम का फ़ायदा ले रहे हैं, जिसकी लिस्ट आरटीआई ने निकाली है। आगे बात करेंगे तो यहाँ पे इस बजट में फार्मर की कुछ डिमांड थी। उनका कहना था कि जो अमाउंट 6,000 रुपये सालाना प्रोवाइड की जाती है वो सफिशिएंट नहीं है। एग्रीकल्चर में जो भी खर्चे होते हैं, जो इन्वेस्टमेंट होते हैं, जो एक्सपेंसिव होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हैं। तो कंपेयर करेंगे तो 6,000 कोई भी वैल्यू नहीं है उनके सामने। तो इसीलिए गवर्नमेंट चाहती है कि यहाँ पे इस मनी को एनहेंस किया जाए। वैसे कांग्रेस गवर्नमेंट ने तो इतना तक कहा था कि लगभग 18,000 रुपये साल में होना चाहिए कम से कम किसानों के लिए, मतलब 6,000 की एक इंस्टॉलमेंट होनी चाहिए, ये कांग्रेस का कहना था। लेकिन अभी प्रेजेंट में यहाँ पे जो बजट आने वाला है उसमें उम्मीद है कि 6,000 से कुछ ज़्यादा अमाउंट होने का यहाँ पे चांसेस लग रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है, वो सारी अपडेट आपको टाइम से मिलती रहेगी। यहाँ पे बात करेंगे तो जो बजट एस्टिमेशन है, तो जो फाइनेंशियल ईयर 2019-20 का था वो लगभग था 1.51 लाख करोड़ का, ठीक है, जो कि इस बार इंक्रीज हो सकता है 2020-21 के लिए यहाँ पे। तो ये आपका 1.5 लाख करोड़ तक यहाँ पे चांसेस हैं कि 2020-21 के लिए इतने करोड़ का बजट एस्टिमेशन हो। यहाँ पे बात करेंगे तो एक स्कीम है जिसका नाम है पीएम एग्रीकल्चरल इरिगेशन स्कीम, जिसका जो एलोकेशन था 2019-20 के लिए वो था 9,682 करोड़, जिसको बढ़ाकर 2020-21 के लिए 11,127 करोड़ कर दिया गया है। पीएम किसान जो स्कीम है वो स्टार्ट हो गई थी दिसंबर 1, 2018। 1 दिसंबर 2018 से स्टार्ट हो गई थी, लेकिन लॉन्च हुई थी 24 फरवरी 2019। तो यहाँ पे जो इंस्टॉलमेंट बनी थी वो 1 दिसंबर 2018 से स्टार्ट हुई थी। आपको कंफ्यूज नहीं होना यहाँ से, ये इसके जो बेनिफिशरीज को बेनिफिट मिलना स्टार्ट हुआ था दिसंबर 1 से, लेकिन ये लॉन्च हुई थी 24 फरवरी 2019 को। कंफ्यूज आपको बिल्कुल नहीं होना है, जिसमें 6,000 रुपये एनुअली दिए जाते हैं, 2-2 हज़ार की 3 किस्तें, ठीक है। तो एक साल में 3 बार ये मनी ट्रांसफ़र की जाती है किसान के सेविंग अकाउंट में डायरेक्टली। यहाँ पर कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती है। तो इतना आपको पता रखना है इस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। आगे चलते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना, इस वीडियो को सभी ग्रुप में शेयर करना। यहाँ पे बात करेंगे तो ऑल गुजरात विलेजेस टू गेट डे टाइम एग्री पावर सप्लाई बाई 22 एंड। तो 2022 के ख़त्म होने तक गुजरात के सभी विलेजेस को, सभी गाँव को दिन में बिजली दी जाएगी, ये कहना है वहाँ के सीएम का। तो यहाँ पे बात करेंगे तो वहाँ के जो सीएम हैं मिस्टर विजय रूपाणी जी, उन्होंने अनाउंस किया कि 2022 के एंड तक गुजरात के सभी विलेजेस को, लगभग 18,000 विलेजेस से भी ज़्यादा टोटल विलेजेस है वहाँ पे, तो उन सभी को 2022 के एंड तक दिन में बिजली प्रोवाइड की जाएगी, ताकि ईजिली इरिगेशन जो ऑपरेशन है उसको कर पाएँ और फार्मर को कम प्रॉब्लम हो। यहाँ पे बात करेंगे तो बीजेपी गवर्नमेंट ने एलोकेट किए थे 3,500 करोड़, ताकि एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा सके। किसके लिए? किसान सर्वोदय योजना के अंतर्गत एक योजना थी जिसको 24 अक्टूबर को लॉन्च किया गया था, मोदी जी ने लॉन्च किया, जिसके तहत दिन में बिजली प्रोवाइड कराने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया। तो यहाँ पे 3,500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए गए ताकि ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा सके जो कि फार्मर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, खासकर जो फार्मर्स हैं जिनके लिए इरिगेशन की सुविधाएं नहीं थी या फिर जो रात में परेशान होते थे, उनके लिए ये काफ़ी सुनहरी स्कीम है। इसके बारे में जो हम बात कर रहे हैं, तो जैसा कि मैंने बताया, अक्टूबर मतलब लास्ट ईयर के अक्टूबर में पीएम मोदी जी ने इस स्कीम को लॉन्च किया था, जिसका उद्देश्य था प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग द डे टाइम। तो डे टाइम के दौरान बिजली प्रदान करना विलेजेस में फार्मर्स को, ताकि वो इरिगेशन कर पाएँ, क्योंकि फार्मिंग पर्पस के लिए इरिगेशन ऑपरेशन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है और रात में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जनरेट होती हैं किसानों के लिए, खासकर ठंडी के मौसम में। इसीलिए गवर्नमेंट चाहती है कि दिन में किसानों को बिजली दी जाए ताकि वो इजीली इरिगेशन कर पाए। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे फार्मर भी डिमांड कर रहे थे कि दिन में पावर सप्लाई दी जाए, क्योंकि रात में इरिगेशन करना काफ़ी डेंजरस होता है। कई बार कीड़े मकोड़े भी इतने आ जाते हैं कि वो किसानों के लिए
बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का कारण बनते हैं। तो उसको देखते हुए यहाँ पे गुजरात सरकार ने ये इनिशिएटिव लिया है। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो जनवरी 20 तक 4000 विलेजेस में दिन में बिजली प्रोवाइड करने का टारगेट सेट किया गया है। और यहाँ पे जो 18000 विलेजेस हैं इनको 2022 के एंड तक ख़त्म कर दिया जाएगा, मतलब जो टारगेट है उसको 2022 एंड तक अचीव कर लिया जाएगा। आगे बात करेंगे तो फार्मर के बिहाफ पे गुजरात गवर्नमेंट ने यहाँ पे 7500 करोड़ रुपए का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल था वो जो सब्सिडी के तौर पे पे किया है, ये पटेल ने बोला है। यहाँ पे बात करेंगे तो ये जो स्कीम है किसान सर्वोदय योजना, ये 3 साल के लिए चलाई गई है, मतलब 2020 से 2023 तक ये स्कीम चलेगी। तो कहने का मतलब क्या है कि 2020-21, 21-22 और 22-23, तो इस तरीके से 3 सालों के लिए इस स्कीम को लाया गया है। और जो आपका GUVNL है, ये है आपका गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, जिसको GUVNL के नाम से जाना जाता है। आगे बात करेंगे ₹1364 करोड़ पेड टू ओवर 20 लाख अनडिजर्विंग बेनिफिशरीज अंडर PM किसान स्कीम। RTI के डेटा से पता चला है कि लगभग 20 लाख से ज़्यादा ऐसे लाभार्थी थे जो कि डिज़र्व नहीं करते हैं, उनको भी यहाँ पे फ़ायदा दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। मतलब है कि फ्रॉड तरीके से उन्होंने एनरोल किया है और यहाँ पे 1364 करोड़ रुपए गवर्नमेंट का उन्होंने खा लिया है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने पे किए हैं 1364 करोड़, लगभग 20.48 लाख बेनिफिशरीज को जो कि डिज़र्व नहीं करते हैं। और ये कहा गया है, एक राइट टू इन्फॉर्मेशन RTI में एक क्वेरी की गई थी, तो वहाँ पे ये पता चला है कि इतने लाख अनडिजर्विंग कैंडिडेट ने गवर्नमेंट का पैसा लिया है। यहाँ पे बात करेंगे तो ये जो स्कीम है इसको लॉन्च किया गया था 2019 में। और यहाँ पे जो स्कीम है वो क्या है, 6000 रुपये सालाना 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में दिए जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ये जो स्कीम है ये केवल थी डिज़र्विंग बेनिफिशरीज़ के लिए जो डिज़र्व करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने फर्जी तरीके से इसमें एनरोल किया और इतना पैसा गवर्नमेंट का खा गए। यहाँ पे बात करेंगे तो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग यहाँ पे RTI के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो 2 कैटेगरी में लोग बटे हुए हैं। एक ऐसी कैटेगरी जिसमें जो आपके बेनिफिशरीज हैं जो डिज़र्व नहीं करते हैं, उसमें एक तो है इलिजिबल फार्मर, ऐसे फार्मर जो इन एलिजिबल हैं, इसका मतलब है कि वो एलिजिबल नहीं है, जो क्राइटेरिया है उसको फॉलो नहीं करते हैं। और दूसरी कैटेगरी है ऐसे फार्मर्स जो इनकम टैक्स पे करते हैं, तो उनके लिए भी ये स्कीम नहीं थी लेकिन वो उसका फ़ायदा ले रहे हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि 2 कैटेगरीज में RTI में इन ऐसे लोगों को बांटा गया है जो कि अनडिजर्विंग बेनिफिशरीज है PM किसान स्कीम के, जिसमें एक हो गए इन एलिजिबल फार्मर और एक हो गए जो कि इनकम टैक्स पे करते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने यहाँ पे क्लस्टरिंग की है। सबसे जो प्रमुख इनएलिजिबल बेनिफिशरीज हैं, मतलब ऐसे बेनिफिशरीज जो इनएलिजिबल हैं, वो यहाँ पे मेजर 5 स्टेट से हैं, पंजाब, असम, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश। तो इन 5 स्टेट से ऐसे लोग हैं जो कि योग्य नहीं हैं बेनिफिशरीज बनने के, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर इस PM किसान स्कीम का फ़ायदा ले रहे हैं, जो कि एक इलीगल वे है और यहाँ पे एक तरह का ये फ्रॉड है। यहाँ पे बात करेंगे तो यही बोला गया है कि मोर देन हाफ, मतलब 55.58% ऐसे लोग हैं जो डिज़र्व नहीं करते हैं, अनडिज़र्विंग हैं, जो कि बिलोंग करते हैं इनकम टैक्स पे कैटेगरी। मतलब है कि 55.58% लोग ऐसे हैं जो इनकम टैक्स पे करते हैं, और जो रिमेनिंग बचे 44.41 वो ऐसे लोग हैं जो कि इनएलिजिबल हैं, मतलब अयोग्य हैं, वो भी यहाँ पर फ़ायदा ले रहे हैं इस स्कीम का। तो इतना आपको पता रखना है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा खेल हो रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट के साथ। तो उनको अब देखा जाएगा कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे बेनिफिट लिया है, तो उनको भी यहाँ पे सरकार सर्च करेगी। तो इतना आपको याद रखना है। तो ये हो गया आज का इंपॉर्टेंट सेशन। अब बात करेंगे आज की प्यारे क्वेश्चन की, लेकिन उससे पहले बात करेंगे पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। तो क्वेश्चन था कि ऐसी कौन सी यूनियन टेरिटरी है जो 100% ऑर्गेनिक डिक्लेयर की गई है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा। तो आंसर है लक्षद्वीप, ठीक है। तो ये हो गया आपका यूनियन टेरिटरी। और आगे बात करेंगे स्टेट की, तो स्टेट में आपका आता है सिक्किम, जो कि 2011 में, ठीक है, 2016 में डिक्लेयर किया गया था ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया। अब बात कर लेते हैं आज के प्यारे क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है, हाल ही में विच स्टेट हैज़ अटेन्ड सेल्फ सफिशिएंसी इन मिल्क प्रोडक्शन।
तो दूध उत्पादन में कौन सा राज्य है जिसने सेल्फ सफिशिएंसी अचीव कर ली है, तो आपको उस स्टेट का नाम बताना है। अगर आप रेगुलर फॉलो करते हैं करंट अफेयर्स को तो आपको आंसर आता होगा। तो जल्दी से टाइप कीजिए आंसर और भेज दीजिए हमारे चैनल पर। हम आपके वैल्यूएबल कमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।